हम शुभ परस्तों की ये रीत पुरानी है। हम शुभ परस्तों की ये रीत पुरानी है। हाथों में कलम रखना या हाथ कलम रखना। ओहो जबरदस्त। जिन जिन को ये शेर समझ आया कमेंट में जरूर बताइएगा। मजीद किसी से बात करते हैं जी, आइए। निहायत ही झूठ है ये। आप टीवी में देखते हैं, सोशल मीडिया में देखते हैं, ये हो रहा है। वहाँ पर वो दो खवातीन गई हैं तो उनकी बात भारी है। और पाकिस्तान ये जो सा आज दिगर जो कश्मीर के साथ यौम जाती करता हुआ है, वो कोई चीज़ नहीं है। वो दो खवातीन जाती हैं। दो खवातीन क्यों गई होंगी? क्या आपके ख्याल में उन्हें क्या कोई शौक है कि वो है भी मुस्लिम खवातीन है? एक का नाम बुशरा है और एक का नाम है तस्लीमा। मेरे ख्याल से ये प्रोपेगेंडा है। इंडिया साइड पे जो कश्मीर है वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है ईमानदारी से? बात यह है कि उधर तो आपको पता है जंगी सूरत हाल है। डेवलपमेंट का बताएं हो रही है या नहीं? आपने अपनी आप ना कह दें, हाँ कह दें, लेकिन रोजे में हम वहाँ पे रहते नहीं है। आइडिया ऐसे तो आपने अच्छा वो इतनी बड़ी नहीं, आपने बोला वहाँ पे जंगी सूरत हाल है, जुल्म हो रहा है, तो आप वहाँ पे आपने बोला रहते नहीं, आपको कैसे? मेरी बात सुने, वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाता है इंडिया, ठीक है? जमहूरियत कहलाता है इंडिया, सबसे बड़ी जमहूरियत, ठीक है? अब वो जानते हैं या उनकी जो सियासतदान है वो वहाँ पे डेवलपमेंट करवा रहे हैं या आप अपनी राय देखें। हम ये खुल के कह देते हैं वहाँ पे जुल्म हो रहा, तो आप और जब आपसे डेवलपमेंट की बात करें तो हम ये कह देते हैं हम वहाँ गए नहीं, हमें क्या पता। ये तो फिर जुल्म होता हम देख लेते हैं, डेवलपमेंट नहीं हम देखते। नहीं हो रही जी। आपके ख्याल में इंडिया साइड कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है? भाई पाकिस्तान की बात कर रहे हो आप। हम इसलिए दोनों साइड के इधर के क्वेश्चन करें आप, हम कौन से उधर के शहरी हैं? ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨਾ ਹਾਲਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਇਹ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਯਾਰ ਨੇ, इंडिया ਦੇ ਯਾਰ ਨੇ, अमेरिका ਦੇ ਯਾਰ ਨੇ। एडवोकेट साहब इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये भी एक बड़ा मजबूत नैरेटिव है कि हर चीज हम ये कह देते हैं ये इसराइल करवा रहा है, ये अमेरिका करवा रहा है, ये इंडिया, हर चीज में हम ये कह देते हैं। यार मैं बच्चे ये बात ना करें, ये बात हुई थी तासुबी। हम सब मुसलमान भाई हैं, हमारे लिए कश्मीरी हो, पंजाबी हो, पठान हो, कोई भी हो। मैं भी तो कश्मीर के लिए तो रो रहा हूँ। मैं भी तो ये अच्छा का काम है ना डेवलपमेंट का। बुशरा एक का नाम है और एक का नाम है तस्लीमा। उन्होंने जाके ये बोला कि वहाँ पे बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। जहाँ पे हम मकबूजा कश्मीर जिसे कहते हैं, वो कह रहे हैं वहाँ पे बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक से बात कर रहा हूँ कि क्या वजह है। उधर जाके उन्होंने बोला डेवलपमेंट हो रही है, आपको लगता है हो रही होगी? जी, मैं उन खवातीन से कुछ हद तक एग्री करूंगा, क्योंकि आप देखें कि पाकिस्तान में शुरू से एक नैरेटिव बनाया गया है इंडिया के खिलाफ कि जब से पाकिस्तान बना है 73 सालों में यहाँ पे नैरेटिव बनाया गया कि इंडिया हमारा दुश्मन है, ठीक है जी। और जो भी हमारे एस्टेब्लिशमेंट के आर्मी साहब आते हैं वो सबसे पहले आते ही ये नारा लगाते हैं कि हम इंडिया को उनके घर में घुसकर मारेंगे, ठीक है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये नैरेटिव इन्होंने डेवलपमेंट की हुई है नैरेटिव कि ये 75 साल से बना भी नहीं। तो नैरेटिव इसलिए बनाया हुआ है ताकि आर्मी जो है ना, ये एस्टेब्लिशमेंट हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, वो इससे अपने जो नफीरियस डिजाइन है वो हासिल कर सके, ठीक है ना। इस मुल्क को उन्होंने गैरिजन स्टेट बना दिया हुआ है, सिक्योरिटी स्टेट बना दिया हुआ है, ठीक है ना, जो कि अब जो एक्सपोज हो गया है। एक तो कैसे हो गया, दूसरे नंबर पे आपने बोला मैं काफी हद तक उन खवातीन जो यूनाइटेड नेशन की उनसे एग्री करता हूँ। कैसे एग्री करते हैं? सोशल मीडिया के थ्रू आपने चीजें डेवलपमेंट देखी। वैसे तो वहाँ पे दुनिया का इस टाइम सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, वहाँ पे स्मार्ट सिटीज बन रहे हैं, लेकिन ये बात मैं बोलूंगा ना तो मुझे ये कह दिया जाएगा कि भाई तुम क्यों बोल रहे हो। आपको कैसे पता चला? सर इसलिए कि वो लोग वहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है ना, वो वहाँ के लोग रहने वाले वो बेहतर समझते हैं। सोशल मीडिया पे प्रिंट मीडिया पे अक्सर बेशतर मैंने देखा है ज्यादातर चीजें जो है प्रोपोगेट की जाती हैं। प्रोपोगेट इसलिए की जाती हैं ताकि दोनों ममालिक के दरमियान जो भी हालात बेहतर होने हों उनमें रिफ्ट पैदा की जाए, उनमें हालात मजीद खराब किए जाएं, ताकि फायदा चंद लोगों का है। इसमें फायदा सिर्फ चंद लोगों का होता है। और पाकिस्तान में फायदा आपको पता है किन लोगों को मिल रहा है और किन लोगों को पहुंच रहा है, वो कौन लोग इस चीज से फायदा उठा रहे हैं। अब ये चीज एक्सपोज होकर रह गई है कि अमन से दुनिया कायम होनी है, अमन ने ही बेहतर हालात पैदा करने हैं, अमन से ही हालात बेहतर होंगे, डेवलपमेंट होगी पीस के साथ मिशन पीस के साथ, और दोनों मुल्कों के जो अवाम है वो खुशहाल होंगे। चाहते भी, मेरे ख्याल में चाहते भी यही है, दोनों कंट्रीज के लोग यही चाहते हैं कि हालात बेहतर हो। ये बताएं यूनाइटेड नेशन में जैसे अब उन्होंने जाके बोला है, हम हर बार भागते हैं यूनाइटेड नेशन में कि जी वहाँ पे ह्यूमन राइट की वायलेशन, वहाँ पे बड़ा जुल्म हो रहा है, वहाँ पे वही अब देखिए अब
अब ये हो गया कि वो लोग पहले कहते थे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, अब उनका मौकफ ये नहीं रहा, अब वो इंडिपेंडेंट कश्मीर की बात करते हैं। उन्हें पता है कि पाकिस्तान में तो खुद बजाते खुद इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, यहाँ पे तो वायोलेशन बहुत ज्यादा है, तो हम तो कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इसका इंडिया कश्मीर अगर पाकिस्तान में आ गया तो हालात तो वही सेम है। या तो यहाँ देखे किसी को मिल रहा है, हर बंदे को उठाया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ये आपने पाकिस्तान साइड कश्मीर की बात की, दूसरी साइड कश्मीर की बात करें, वहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ के उनके जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, वो भी इस टाइम वहाँ, अब इस टाइम भी वहाँ कश्मीर में मौजूद हैं, स्मार्ट सिटीज़ का इफ्तिताह कर रहे हैं, उनकी वो उस हवाले से काम कर रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की बात करें, हम कश्मीर को भूल नहीं चुके, मतलब जो हमारे साइड हमारे पास जो कश्मीर है, दूसरी साइड को तो हम अभी फिलहाल छोड़ ही देना। हमारे साइड में जो कश्मीर है वहाँ के लास्ट 5 ईयर में बताएं कि यार ये प्रोजेक्ट आया कोई मुझे नहीं याद पड़ता कि हमारे पास कश्मीर है, आजाद कश्मीर जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट आया हो। मौलाना फजल रहमान साहब पिछले 30 साल से वजीर रहे हैं, कभी उन्हें आलमी सतह पर कश्मीर के बारे में कोई बात की हो। अब वो आए हैं, वो जनाबे वाला कारा साहब आए हैं पीपल्स पार्टी के, और उन्होंने कोई बात की हो डेवलपमेंट की, सिर्फ सियासत के अलावा कि 2 नारे आते हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और जुल्म हो रहा है इंसानी हकूक और डेवलपमेंट के कभी कोई काम इनके देखे हैं आपने? मुझे बता दें, मौलाना फजल रहमान ने जब कभी किसी को यहूदी एजेंट करार देना हो तो फजल रहमान साहब आके टीवी पर एक बयान जारी कर देते हैं, इसके अलावा उनका कोई काम नहीं। ये बता दें कि जैसे अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, दोनों साइड की डेवलपमेंट की, इसके अलावा मैं रिसेंटली जो अभी कश्मीर 15 दिन कश्मीर होके आए, वहाँ पे तो हमारे यहाँ वहाँ पे 5G आ रहा है और हमारे यहाँ पे इंटरनेट के सिग्नल नहीं आ रहे, इवन सिम के सिग्नल नहीं आ रहे, जो कश्मीर बॉर्डर साइड एरिया तो हमारे इधर। सर यही तो देख प्रोपेगेंडा, मैं ही तो यही तो आपसे अर्ज कर रहा था, यह प्रोपेगेंडा हो रहा है, यहाँ वहाँ पे नेट नहीं आ रहा, इंसानियत को खिलाफ वर्जी हो रही है, अपना इजहार की खिलाफ वर्जी हो रही है, ठीक है ना, वहाँ बोले नहीं दिया जा रहा, वहाँ पे 5G है, मुझे वहाँ से लोग या पे 4G है। यही बात तो मैं आपसे पहले अर्ज कर रहा हूँ कि ये प्रोपेगेंडा हो रहा है। ये नहीं चाहते कि दोनों ममालिक के जो लोग हैं खुशहाल हो, आपस में उनके अंदर सलूक पैदा हो, अखलाकियात पैदा हो, मोहब्बत पैदा हो, ये दोनों कंट्रियां बड़े फले फूले। एडवोकेट साहब मुझे बड़े बिल्कुल जैसे देखिए अब चाइना ने, अब देखिए चाइना ने कैसे करवाया है, उन्होंने सुलह करवा दी है थोड़ी सी इनके दरमियान, चाइना ने सऊदी अरब के दरमियान, सऊदी अरब ईरान के दरमियान हालात बेहतर हो रहे हैं, अब शाम के दरमियान भी हालात बेहतर होने वाले हैं। अब आप देखेंगे इंशाल्लाह करीब चाइना ने अब ये तलक सालसी का किरदार अदा कर रहा है, हालात बेहतर होने वाले हैं। इंडिया पाकिस्तान के दरमियान हालात बेहतर होंगे इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पे इंडिया की बात करें, यहाँ पे इंडिया की अगर बात करें, खासतौर पे कश्मीर की बात करें, जो बात करेगा उसे बड़े अजीब नजर से देखा जाता है। आपको बचपन से ये नैरेटिव बनाया हुआ है, हमारी किताबों में, कोर्स की किताबों में भी हमारे टीचरों को हमें ये पढ़ाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, कश्मीर ये है, वो हकायक नहीं बताए जाते। हमारे निसाब को फिर फोर चेंज करना चाहिए, अगर आप चाहते हैं ना मुल्क हालात बेहतर हो, फिर फोर निसाब चेंज करें। निसाब चेंज करते हैं, हकायक है क्या, रियलिटी है क्या आपके ख्याल में, हकीकत में कश्मीर का इशू है क्या? सर हकीकत में वो जो हम बरसों से पढ़ते आ रहे हैं, वो हम पढ़ते आ रहे हैं, आप खुद तो कह रहे हैं जो हम पढ़े हैं वो गलत है, ठीक है। तो सच क्या है? तो सच सर यही है कि वहाँ पे वहाँ के लोगों से आप जो चाहते हैं, वो उनकी जो राय है वो कश्मीर में जाके दे आए राय अपनी, ठीक है। अच्छा कश्मीर में जब गया हूँ, वहाँ पे विजिट किया, वहाँ के लोग ये कहते हैं बिजली हमारे से ले रहे हो और हमें महंगी दे रहे हो। इसके अलावा वो कहते हैं दरख्तों की लकड़ियाँ हमारी काट रहे हो, पाकिस्तान से उन्हें गिला, पाकिस्तानियों से गिला। जी जी इंडिया बन गया है। वेखो जो हालात ने यही पकड़ दकड़ जी कश्मीर च इंडिया च हो रही है, फलस्तीन च ही हो रही, ਉਹੀ ਬਗੈਰਤੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। सच ਨੂੰ दबाया जा रहा है पाकिस्तान च, सच ਨੂੰ दबाया जा रहा है। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾਰਾ ਲਾਣੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਣੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨਾ ਹਾਲਾਤ ਪਾਕਿस्तान ਚ, ਇਹ इसराइल ਦੇ यार ने, इंडिया ਦੇ यार ने, अमेरिका ਦੇ यार ने। एडवोकेट साहब इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये भी एक बड़ा मजबूत नैरेटिव है कि हर चीज हम ये कह देते हैं ये इसराइल करवा रहा है, ये अमेरिका करवा रहा है, ये इंडिया, हर चीज में हम ये कह देते हैं। यार मैं हम बच्चे हैं। एक बात बताएं, आपको पता है जितनी शख्सी आज़ादियाँ मिलती हैं, ये शख्सी आज़ादियाँ सारी यूरोप में दी हुई हैं आपको। अच्छा, यूरोप के कवानीन में शख्सी आज़ादियाँ हैं, ठीक है। और आपको पता है मैं चाइना और रशिया के बारे में बात करता हूँ, वहाँ पे आप कोई शख्सी आज़ादी की बात नहीं कर सकते चाइना और रशिया में, ठीक है ना। अगर डिक्टेटरशिप की सबसे बड़ी आपने बात देखनी है तो चाइना और रशिया में देख सकते हैं। ठीक है। और पाकिस्तान में प्रॉपर डेमोक्रेसी है? बिल्कुल सर, ये डेमोक्रेसी का नाम दिया गया है ताकि इस मुल्क को डेमोक्रेटिक डिक्लेयर करके पूरी दुनिया से कर्जा जात लिए जाए, फंड लिए जाए और इनको इस्तेमाल किया जाए।
यहाँ पे जनाब पार्लियामेंट के झूठी पार्लियामेंट बनाई हुई है, झूठा एक सेटअप है सारा, ठीक है जनाब। उस सेटअप के जरिए पूरी दुनिया को बताया जाता है यहाँ डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी तक फंड मिल जाते हैं। और फंड को मार्शल तो फंड मिलते हैं, फंड मिलेंगे। फंड लेने के लिए इन्होंने डेमोक्रेसी का ढोंग रचाया हुआ है। ये डेमोक्रेसी है ही नहीं। ये कब तक चलता रहेगा? ये कब तक चलता रहेगा? हाँ, ये यूके वाला जो सिस्टम कहते हैं, यूके वाला सिस्टम है। यूके वाला सिस्टम ही नहीं है यहाँ पे। यूके में तो गरीब आदमी भी पार्लियामेंट में चला जाता है। आप मुझे पार्लियामेंट में जाके दिखाएं, मैं पार्लियामेंट में जाके दिखाऊं। ये कहते हैं पार्लियामेंट यूके की पार्लियामेंट ली हुई है, ये भी बकवास करते हैं। उनका तो जो बल्कि इस तरह कहकर ये तो मैं समझता हूँ यूके को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि अगर बात करें चाइना की बात करें तो चाइना इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती क्यों नहीं करवा देता? आपने बोला कि वो सऊदी और इराक की के ईरान की पता नहीं किस किस की दोस्ती करा रहा है, हाँ, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सर वो असल में मैं आपको बताऊं, ये कहते हैं ना हमारी दोस्ती चाइना से, वो क्या कहते हैं हिमालय का पहाड़ से ज्यादा शहद से मीठी। हर जो कंट्री होता है उसके अपने इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, वो उनके मुताबिक काम करता है। वो ये तो हमारी तरह जज्बाती होकर नहीं सोचता। जैसे हम दुनिया किसी मुल्क में कोई पंगा हो जाए तो हम अपने मुल्क में तोड़ना शुरू कर देते, तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। मजहब के नाम पे फौरन जज्बाती हो जाते हैं। ये इस तरह ना देखे, ये थोड़ा रियलिटी को देखे, थोड़े से मैच्योर हो यार। आपको नहीं लगता रियलिटी दुनिया के सामने आ रही है, सच सामने आ रहा है, तो हम ज्यादा देर अगर हम झूठ बोल रहे हैं, अगर सच बोल रहे हैं फिर तो ठीक है, अगर झूठ बोल रहे हैं ज्यादा देर हमारा झूठ टिक नहीं पाएगा। आपको नहीं लगता? सर ये मैं समझता हूँ ये ज्यादातर सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। आप देख लें अब जो नौजवान नस्ल है, हमारी आने वाली नस्ल, वो बहुत ज्यादा अपने आप को एजुकेट कर चुकी है। सोशल मीडिया की अवेयरनेस, बहुत ज्यादा अवेयरनेस उनको हो गई है। उनके वो अब बात दलील से सुनते हैं, दलील से करते हैं और दलील से ही मानते हैं। अब वो कोई जज्बाती नारे नहीं मानते, ठीक है ना। ये काफी और मैं समझता हूँ ये आपको ना यूरोपियन दुनिया को और कंट्रीज को इसका क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने इंटरनेट को आम किया है। लेकिन हम तो ये पहले शुरू में कहते थे कि जिसने इंटरनेट पाकिस्तान इजाद किया वो मुसलमानों के खिलाफ इधर पोर्न फिल्म। सर मैं समझता हूँ कि हर वो बंदा जिसने इंसानियत के लिए काम किया है, चाहे वो किसी भी मजहब से है, जबरदस्त, उसका उर्स बनाना चाहिए। जबरदस्त उसका उर्स बनाए, उसके लिए दुआ गो हो जिसने इंसानियत के लिए काम किया, जिसने इंसानियत काम किया। अब देखिए एडिसन ने ये रोशनी ना पैदा की होती तो अंधेरे में बैठे होते, ठीक है ना। फ्लेमिंग ने बना दी, फ्रेंसली ने बना दी, ठीक है ना। उसने ग्राहम बेल ने टेलीफोन बना दिया। अब देखिए इनसे कैसी सहूलतें मिली है। अच्छा लगा इनसे बात करके, काफी जो सी डिस्कशन की। और इसके अलावा इनकी जो सोच है, मैं शायद समझता हूँ बहुत कम लोग हैं जिन्होंने प्रॉपरली एग्री कर लिया कि हाँ भाई मैं आपने एग्री किया है। आपको नहीं लगता कि आप अगर ये बात किसी और से करेंगे, जैसे मैं आपसे कर रहा हूँ, तो वो कहेगा यार ये तो आप क्या किस तरह की बात कर रहे हो? वो मुझे कहेगा कि आप यार तुम भी एजेंडे पे हो, और तुम भी एजेंडे पे हो, इसराइल के एजेंट हो, यहूदियों के एजेंट हो, इंडिया के एजेंट हो, ठीक है ना। और यार ऐसी बात है, अब खत्म करें। ये तो उन्होंने क्लैरजीज ने ये बात प्रोपेगेंडा के तहत ये हमारे अंदर फैलाई हुई है ताकि हम मुस्तहकम ना हो सके। ऐसे ही है, शौरी तौर पर कंफ्यूज कर दिया ना हमें। सब देखिए, किसी बड़े ने कहा था किसी को कंफ्यूज कर दो, किसी को आपने न्यूट्रल करना है। न्यूट्रल करने के लिए ये है कि उसको कंफ्यूज कर दो ताकि पूरी कौम कंफ्यूज है। सर गुलामी से बदतर है बेयकीनी, गुलामी से बदतर है बेयकीनी। कंफ्यूजन बेयकीनी में आता है। जब तक आप बेयकीनी से नहीं निकलेंगे तो हम गुलामी से भी नहीं निकलेंगे। आप बेहतर नहीं हो सकते। गुलामी का मैं बोलना नहीं चाहता यार, ठीक है। गुलामी ये मजहब के रंग में ले जाते हैं। आप अपनी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से नहीं गुजार सकेंगे। बेयकीनी ना आपको कंफ्यूज करती है, और कंफ्यूजन जो है ना आपको अजियत में मुब्तला रखती है। क्या ऐसा किया जाए कि सच को, जो कंफ्यूजन है उसे खत्म किया जाए और सच को प्रमोट किया जाए? क्या ऐसा किया जाए? देखिए हमारी ये बहस करने का, अब आपसे मैं बात करके चला जाऊंगा, बात पब्लिक तक ये बात ये पहुंचे। सबसे पहले अपने निसाब को यार निसाब को बदलें। सबसे पहले निसाब बदलें। खुदा की कसम सिर्फ 10-20 साल सिर्फ निसाब पे लगा दें। आप निसाब बदल दे, 20 साल बाद नॉन सिलेबस में जो सिलेबस बदलें और कायद पे रखे सिलेबस को, और 10-20 साल बाद देखिए अब कितने अच्छे लोग पैदा हो जाएंगे। सिर्फ सिलेबस बदल दे, सिलेबस में पैसा थोड़ा सा लगा दे, बाकी छोड़ दे। आप ये लोग कहते हैं ना, मैं कहता हूँ सेहत के लिए आप बजट ना बढ़ाएं, पानी साफ लोगों को दे दे, सिर्फ पानी लोगों को दे दे। लाहौर में सिर्फ 2 अरब रुपए लगने हैं, 2 अरब लाहौर शहर में पानी के पाइप बदलने के लिए।
तो यकीन जाने जब पानी साफ आना शुरू हो जाएगा तो आपको आधी बीमारी खत्म हो जाएंगी, आपका बजट बच जाएगा, लोग खुशहाल हो जाएंगे। घर में एक बंदा अगर बीमार है तो पूरा उसका घर जो ना बेचैन है, बेकरार है। वो बात आपकी ठीक है, आपने बोला एजुकेशन सिस्टम को बदलने की जरूरत है, सिलेबस को बदलने की। सिलेबस में कौन सी ऐसी चीज है हम बदल दें आपके ख्याल में? देखें गलत नहीं, एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जो आप कहते हैं सिलेबस बदलें, वो सिलेबस गलत है इसलिए बदलें, या सिलेबस पुराना हो गया, दुनिया आगे चली गई इसलिए बदलें? ये इन्होंने कंफ्यूजिंग सिलेबस बनाया है। ये सिलेबस जनाबे वाला, ये जो रियासतें होती हैं, रियासतें जो मजहब के नाम बनाई जाती है, मजहब के नाम जिनको दिया जाता है, वो सिलेबस खुद प्रिपेयर किया जाता है, खुद तैयार किया जाता है लोग अपने मुताबिक रखने के लिए। कभी कोई सोच बना देते हैं, कोई नजरिया बना देते हैं हकायक से हट कर, और जब अपनी मर्जी होती है, टाइम आता है, उसी नजरिए को बदल देते हैं। हमारे यहाँ पे कई दफा कभी सऊदिया का नजरिया आ जाता है, कभी तुर्की का नजरिया। सर यहाँ पे कभी ईरान का नजरिया चल रहा होता है, कभी सऊदी अरब का नजरिया चल रहा होता है, कभी तुर्की का नजरिया चल रहा होता है। यूएस एड आती है तो वेस्ट का नजरिया भी चलता है, तुर्की का नजरिया भी चलता है, ठीक है ना। और शख्सी आजादियां सिर्फ आपको मिलेंगी ना, शख्सी आजादियां जो भी शख्सी आजादियों का आपने कंसेप्ट लिया है मौजूदा दौर में तो वो आपने यूरोप से लिया है। ऐसे ही है, यही चीज है जी। बिल्कुल, काफी मजा आया इनसे बात करके। कोशिश करेंगे मजीद भी टॉपिक्स पे इनके साथ डिस्कशन करें इनसे, अगर ये चाहेंगे तो। और दूसरे नंबर पे जो इन्होंने बात किया, मैं उससे एग्री करता हूँ कि देखें, कभी हम तालिबान को मुजाहिद कहते हैं, कभी अपनी मर्जी के मुताबिक उन्हीं तालिबान को हम टेररिस्ट कह देते हैं, यानी फिर पब्लिक को भी उस नैरेटिव पे चलाया जाता है। नहीं, इसका मतलब है कि आप यार फंड लेकर जिस तरह दूसरी दुनिया चाहती है उस तरह करते हैं। आपका इंडिपेंडेंट कोई माइंड नहीं है। यहूदी खिलाफ है, अमेरिका खिलाफ है, यहूदी खिलाफ है, रशिया खिलाफ है, चाइना खिलाफ है, इंडिया खिलाफ है। यार अपने नैरेटिव को बेहतर करें यार, अपना स्टैंड लें, आप बताएं आपका क्या, आप चाहते क्या है यार। ऐसे ही है, ठीक है ना। आपने तो मजहब को गड़बड़ कर दिया है। यहाँ आपको सारे मिलेंगे मुसलमान के अलावा, आपको देवबंदी मिलेंगे, अहले हदीस मिलेंगे, अहले शिया मिलेंगे, सुन्नी मिलेंगे, बरेली मिलेंगे, कोई अपने को मुसलमान नहीं कहता मिलेगा। लेकिन पूरी दुनिया के लिए, काफिरों के लिए आप सारे मुसलमान हैं। वो आपको नहीं समझते ये शिया सुन्नी वाबी अहले हदीस है, उनके लिए आप मुसलमान। ठीक हो गया। चलें जी, अच्छा लगा बात करके। आइए मजीद जो यहाँ पे लोग हैं उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। से बदतर है बेयकीनी, नारा लगा दिया सामने। एक और शेर पढ़ना। हम शुभ परस्तों की ये रीत पुरानी है, हम शुभ परस्तों की ये रीत पुरानी है, हाथों में कलम रखना या हाथ कलम रखना। ओहो, जबरदस्त। जिनको ये शेर समझ आया कमेंट में जरूर बताइएगा। मजीद किसी से बात करते हैं जी, आइए। हाँ जी, इफ्तारी की शॉपिंग करने के लिए आए। महंगाई कैसी है पहले तो ये बताएं। महंगाई जो है ना, वो आसमान से भी आसमान के ऊपर चली गई है। ये आपने समोसा लिया? हाँ जी, ये समोसे का हमने तकरीबन 70 रुपीज का एक समोसा है। 70 रुपीज का समोसा। हम जो सैलरी पर्सन लोग हैं, हमारा तो ये सिस्टम बन गया कि हमारी जो मंथ के एंड के जो 5 से 10 डेज होते हैं ना, इसमें हम भी देखने लग जाते हैं कि यार हमारा क्या बनना है अब। अभी आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय और जो बेचारे दिहाड़ीदार तबके उनकी क्या सिचुएशन होगी, ये टॉपिक पे आते हैं। सियासतदान अपने अपने इश्यूज में फंसे हुए हैं, सियासत कर रहे हैं। अगर बात करें यूनाइटेड नेशंस की, कल वहाँ पे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट की मीटिंग